नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा है उसकी दिनांक घोषित की गई है। साथ ही उसकी जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में कि संशोधित विज्ञप्ति में क्या बदलाव किए गए हैं और कब से कब तक उसके लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, इन सब के बारे में। देखो, आज दिनांक 8/7/2021 को प्रेस नोट जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग जो पटवार सीधी भर्ती परीक्षा है 2019 उसकी प्रस्तावित तिथि 23/10/21 और 24/10/21 घोषित की गई है। इसका मतलब इसको आप संभावित तिथि मान सकते हैं कि 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आपकी पटवारी की परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसका जो विस्तृत कार्यक्रम है वो समय पर अलग से जारी किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार कब फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, इनके बारे में तो वो ये है कि बोर्ड द्वारा राजस्व मंडल राजस्थान के लिए पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019 हेतु विज्ञापन संख्या 3/2019 दिनांक 17/1/2020 द्वारा पटवार पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3815 व अनुसूचित क्षेत्र के 606 यानी कि कुल 4421 पदों पर भर्ती हेतु जारी किया गया था। इसका मतलब पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के लिए 17 जनवरी 2020 को नॉन टीएसपी और टीएसपी एरियाज़ के लिए कुल 4421 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। इसका मतलब 3800 पद तो थे गैर अनुसूचित क्षेत्र के, नॉन टीएसपी क्षेत्र के, और 606 कुल पद थे अनुसूचित क्षेत्र मतलब टीएसपी एरिया के। कुल मिला के 4421 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 18/6/2021 द्वारा 18 जून 2021 की जो अधिसूचना है उसके द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष, इसका मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष व महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई थी। इसका मतलब जो राजस्व विभाग ने 18 जून 2021 को जो अधिसूचना जारी की थी उसके अकॉर्डिंग जो ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थी थे उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष व ईडब्ल्यूएस की ही जो महिला अभ्यर्थी थी उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई थी। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की रियायत प्रदान की गई थी। इसका मतलब कार्मिक विभाग जो था उसका जो परिपत्र था 19 अप्रैल का, उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी थे यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, ओबीसी और एमबीसी के अकॉर्डिंग आवेदन शुल्क जमा कराने में जो रियायत प्रदान की गई थी उसको भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पटवारी के नवीन 800 पद तथा अनुसूचित क्षेत्र हेतु 157 पद, कुल 957 पदों को शामिल कर अब कुल 5378 पदों हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4615 पद तथा अनुसूचित क्षेत्र के 763 पद संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। इसका मतलब राजस्व विभाग द्वारा अब जो पटवारी के पदों में बढ़ोतरी की गई है उसका विवरण इस प्रकार है कि नॉन टीएसपी के नवीन 800 पद अर्थात नॉन टीएसपी में 800 पदों को बढ़ाया है और टीएसपी एरिया है उसमें 157 पद, जो पहले के पद थे उनमें 800 पद नॉन टीएसपी में और 157 पद टीएसपी में बढ़ा दिए। इसका मतलब कुल 957 पदों की बढ़ोतरी की गई है। इन 957 पदों को मिला के पहले से थे 4421 पद और अब हो गए 957 और, तो 957 और 4421 कुल मिला के 5378 पदों के लिए संशोधित विज्ञप्ति या संशोधित अभ्यर्थना जो थी वो बोर्ड को भिजवाई गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अब कुल हो गए 4615 पद और अनुसूचित क्षेत्र के हो गए 763 पद। इन अतिरिक्त कुल 957 पदों को सम्मिलित किया जाकर
बोर्ड द्वारा पटवार की कुल 5,378 पदों पर भर्ती हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब अब जो ऑनलाइन आवेदन रीओपन हुए हैं वो कुल 5,378 पदों के लिए होंगे, ना कि पुराने 4,421 पदों के लिए। अब उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण निम्नानुसार है। इनका वर्गीकरण भी दे रखा है, देखते हैं उसके बारे में। जिला वाइज अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं, कौन से ज़िले में कुल कितनी पोस्ट हैं, इसका अध्ययन आप कर सकते हो। लिंक आपको PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे देखो, अजमेर जो ज़िला है, अजमेर में कुल आपको पद 308 मिलेंगे। अलवर है उसमें 157, बारा में 118, बाड़मेर में 195, भरतपुर में 228। इस प्रकार कुल मिला के इनका टोटल 4,615 हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन TSP क्षेत्र की लिस्ट है। नॉन TSP में कुल पटवारी के नए पद मिलाने के बाद 4,615 हुए हैं। इनको आप देख सकते हो। देखो, जिलावार OBC की अलग हैं, EWS की अलग हैं, अनुसूचित जाति की अलग दे रखी हैं, अनुसूचित जनजाति की अलग दे रखी हैं, पिछड़ा वर्ग की अलग दे रखी हैं, MBC की अलग दे रखी हैं। इन सबको मिला के कुल 4,615 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र की लिस्ट भी जारी कर रखी है। देखिए, इसमें अनुसूचित क्षेत्र में कुल पद नए बढ़ाने के बाद में कुल पद हो गए 763। जैसे बांसवाड़ा में 172 हैं, चित्तौड़गढ़ में 5, डूंगरपुर का जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 146। इस प्रकार सारे मिला के कुल इनका हो रहा है 763। इसके बाद देखो, विशेष नोट में जो दे रखा है कि इस बार जो फॉर्म रीओपन हुए हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे और किन किन परिवर्तनों को शामिल किया गया है उसके बारे में। जिन अभ्यर्थियों ने पटवारी के पद की भर्ती हेतु बोर्ड की विज्ञापन संख्या 3/2019 दिनांक 17/1/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 17 जनवरी 2020 वाली जो विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है उनको दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। इसका मतलब जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन में कोई गलती रह गई हो, उसको सुधार करने के लिए मौका इस बार दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पहले आवेदन करवाए गए थे उनमें कोई अभ्यर्थी EWS की श्रेणी में ना आता हो या EWS की श्रेणी का ना हो तो वो अब अपनी श्रेणी में अगर वो EWS की श्रेणी में आ गया हो तो वो अपनी श्रेणी में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की सुविधा आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद अलग से 7 दिवस के लिए दी जाती है। इसका मतलब आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसके बाद अगले 7 दिनों के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि रहेगी। मतलब ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद आगे के जो 7 दिन हैं उसमें आप संशोधन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया विज्ञप्ति में अलग से दर्शाई गई है। इसके बाद है सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। मतलब किसी विशेष श्रेणी के लिए यह नहीं है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता की शर्तें पूरा करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना इस संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब पहले जब आवेदन किए गए थे उन आवेदनों में जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे लेकिन आज की संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार वो एलिजिबल हैं तो वो इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। आयु व फीस के अलावा भर्ती की अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 3/2019 दिनांक 17/1/2020 के अनुसार रहेगी। इसका मतलब आयु और फीस के अलावा, फीस का तो अभी EWS का हो ही गया कि EWS को अन्य पिछड़ा वर्ग व MBC के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी, और आयु के लिए भी कि 5 वर्ष और 10 वर्ष, पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इनके अलावा बाकी जो भर्ती की शर्तें हैं जो पूर्व के विज्ञापन में थी वो की वो रहेंगी। तीसरा बिंदु दे रखा है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें
पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। इसका मतलब जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उदाहरण दे रखा है, यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था, लेकिन संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है, तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो पहले जो आवेदन किए गए थे उसके अनुसार योग्य था और उसने आवेदन भी कर दिया, उसकी आयु सीमा थी वो पहले वाले आवेदन के समय आवेदन के अनुसार थी, लेकिन अब वो आयु सीमा को पार कर चुका हो, उसकी एज ओवर एज हो चुकी हो, तो उसे पुराने आवेदन के आधार पर ही पात्र माना जाएगा, ना कि ओवर एज के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, जो डेट्स क्या रखी हैं कि दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करने की, वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSC, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड स्वयं के माध्यम से दिनांक 15/7/2021 से दिनांक 29/7/2021 को, मतलब 15 जुलाई से फॉर्म रीस्टार्ट होंगे तथा दिनांक 29/7/2021 तक, मतलब 29 जुलाई तक, 15 जुलाई से लेकर 29 जुलाई को रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम लास्ट डेट के बारे में विचार किए बिना और 29 जुलाई से पहले आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का माह व दिनांक की डेट्स आपको पहले भी बता दी हैं कि जो डेट घोषित की गई हैं वो 23 अक्टूबर व 24 अक्टूबर को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन जो आवेदन है उसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में। जिन अभ्यर्थियों ने पटवारी के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड की विज्ञापन संख्या 3/19 दिनांक 17/1/20 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बताया जा चुका है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। ये चीज़ भी पहले बताई जा चुकी है कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं और उनको संशोधन करना है अपने आवेदन में तो वो संशोधन कर सकते हैं। पुराने व नए आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम व पद नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पुराने और नए आवेदक हैं वो अंतिम तिथि के अगले 7 दिनों तक जो ऑनलाइन संशोधन करेंगे उसमें वो खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पद का नाम, इन 4 चीज़ों के अलावा वो संशोधन कर पाएंगे। वो अपना नाम नहीं बदल पाएंगे, पिता का नाम नहीं बदल पाएंगे, माता का नाम और पद का नाम, इन 4 में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा जो भी संशोधन वो करना चाहेंगे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने व संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समान ही होगी। कि संशोधन करने के लिए भी जो निर्धारित फीस की है, जो फीस डिसाइड की है वो भी जैसे ऑनलाइन आवेदन में फ़ीस जमा कराते हैं उसी के अनुसार करवाई जाएगी। उक्त संशोधन दिनांक 30 जुलाई 2021 से दिनांक 5 अगस्त 2021 रात 12 बजे तक संशोधन शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन जमा करवा कर सकते हैं। इसका मतलब 29 जुलाई तो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। फिर जिनको जो पुराने आवेदक हैं वो या नए आवेदक जिनको अपने आवेदन में संशोधन करना है वो इससे अगले दिन यानी कि 30 जुलाई से लेकर और आगामी 7 दिन तक 5 अगस्त तक रात 12 बजे तक 300 रुपये की जो ऑनलाइन आवेदन संशोधन की जो फीस है वो जमा करवा के और संशोधन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी को उसके आवेदन पत्र में रह गई त्रुटि को स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन ही ठीक करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी स्वयं अपनी त्रुटि को ऑनलाइन शुद्ध कर सकेगा। इसका मतलब
आवेदन में संशोधन अभ्यर्थी को खुद ही करना है। 300 रुपये की जो निर्धारित फीस है वो जमा करवा के, और यदि इसके बाद भी कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा के आयोजन मतलब परीक्षा होने के बाद ऑनलाइन त्रुटि संशोधन के लिए एक निश्चित टाइम दिया जाएगा और उसमें अभ्यर्थी खुद ही त्रुटि को ऑनलाइन शुद्ध कर सकेगा। इसके बाद है संशोधन हेतु दिनांक व समय के लिए सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। बाद की जो संशोधन दिनांक है वो भी अलग से जारी की जाएगी। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन सब के बाद कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का रहेगा। पटवारी भर्ती हेतु विज्ञापन की शेष शर्तें यथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता व शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी अन्य प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यताएं, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम आदि सब पूर्व विज्ञापन संख्या 3/2019 दिनांक 17 जनवरी 20 के अनुसार ही यथावत रहेंगी। इसका मतलब अब जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ऊपर बताए गए संशोधनों के अलावा बाकी जो भी नियम हैं, जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, परीक्षा शुल्क है, प्रवेश पत्र है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है, आयु संबंधी अन्य कोई भी प्रावधान है, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यताएं, इन सब पाठ्यक्रम वगैरह है, इन सब की जो शर्तें हैं वो पुराने वाली विज्ञप्ति के अनुसार ही रहेंगी। आज दिनांक 8 जुलाई का ही एक राजस्थान का ट्वीट था कि दोबारा आवेदन से 2 लाख नए आवेदन की संभावना है। मतलब दोबारा जो आवेदन होंगे उनमें लगभग 2 लाख नए आवेदन होने की संभावना है। फिलहाल करीब 14 लाख अभ्यर्थी हैं परीक्षा में शामिल। फिलहाल 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है और 2 लाख नए आवेदन होने की संभावना है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तावित है परीक्षा, जो आपको बताया जा चुका है। विभिन्न चरणों में होगी परीक्षा। इसका मतलब आपकी जो दिनांक है वो 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर है। बाकी जो भी बदलाव किए गए हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार वो आपको बताए जा चुके हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।